मनियास वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस जो भी महिलाएं फर्स्ट टाइम जिन्होंने बेबी कंसीव किया, जो पहली बार माँ बन रही है। क्योंकि अगर हम दूसरी बार तीसरी बार माँ बनते हैं तब भी हमें एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, वो सब बैलेंस्ड हो जाता है कि हमें अपने ये जो 9 मंथ का जो पीरियड है इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, इन सब के लिए हम पहले से ही रेडी हो जाते हैं। बट जो भी महिलाएँ फर्स्ट टाइम माँ बनती हैं उनके लिए जो 9 मंथ है ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी लेके आ जाता है। माँ बनना एक बहुत खूबसूरत एहसास है, बट ये जो एहसास है ये अपने साथ छोटी मोटी सी प्रॉब्लम्स लेकर आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो फीमेल्स हैं जो फर्स्ट टाइम माँ बनती हैं बहुत परेशान हो जाती हैं, डिप्रेशन में भी चली जाती हैं। वो अपने बड़े बुज़ुर्गों से लाइक अपनी माँ सासू माँ से बहुत कुछ पूछती हैं, बहुत कुछ कंसल्ट करती हैं। बट हम कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम अपनी माँ सासू माँ से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनका जो प्रेगनेंसी का टाइम था या उनका जो खान पान था वो बहुत अलग था, एंड हमारा जो प्रेगनेंसी का टाइम है वो बहुत अलग है और हमारा जो खान पान है वो बहुत अलग है। और इस टाइम पे हम थोड़े चटोरे भी हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। बट हमारी जो मम्मी सासू माँ लोगों से अगर हम पूछेंगे तो पता चलेगा कि हाँ उस टाइम का खान पान कैसा था या उन्हें क्या खाने को मिलता था। और हम अपनी प्रेगनेंसी में लाइक वो फास्ट फूड्स वगैरह, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब बहुत ज़्यादा हम लोग टेस्ट करते हैं, तो इस वजह से हमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं कि हमको अक्सर अपच, गैस वगैरह और सोने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो इन सब पे नहीं देखी हैं तो आई बटन पे क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा। मैंने प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोज़ डाले हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हम जब भी प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारा जो बेली बटन है वहाँ पे पेन क्यों होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो बेली बटन में जो दर्द होता है, या मैं अपना बताऊँ कि जब मेरा बेटा था पेट में तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि बच्चे का और जो माँ का जो नाभि है वो एक दूसरे से गर्भनाल से जुड़ा रहता है। तो अगर मेरी नाभि में दर्द हो रहा है तो कहीं मेरे बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, तो इस वजह से मैं डर जाती थी। तो देन मैंने अपने डॉक्टर को जब कंसल्ट किया तो मेरी डॉक्टर ने बताया कि ये नॉर्मल होता है। अगर आपको थोड़ा सा दर्द हो रहा है, बर्दाश्त करने लायक हो रहा है और कभी कभी हो रहा है तो वो नॉर्मल होता है। वो अक्सर थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में होता है, जब आपका जो यूट्रस का साइज़ है वो बढ़ता है, आपकी जो बेबी का ग्रोथ है उस वजह से। एंड देन जो बेबी मूवमेंट करता है तो हमारा जो नाभि है वो दर्द होने लगता है, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। बट वो सब नॉर्मल होता है। वो जब बच्चे की मूवमेंट होती है उसके साथ ही वो दर्द होता है, देन वो ठीक हो जाता है। बट अगर वो दर्द बहुत ज़्यादा दिनों तक है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है और आपके नाभि के आसपास आपको रेडनेस लग रही है, खुजली हो रही है, स्वेलिंग हो जा रही है, फिर हमें अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करना चाहिए। हमें कहीं और नहीं जाना चाहिए कि हम क्या करें, हम कोई होम रेमेडी ट्राई कर लें तो इससे ठीक हो जाए, ये सब बिल्कुल नहीं। प्रेगनेंसी में तो हमें अपना बेली बटन बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। हाँ, हम उसे साफ़ कर सकते हैं, गर्म पानी देन नमक लेके कॉटन से डिप करके हल्के हाथों से उसको साफ़ कर सकते हैं। बेली बटन को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है। बट हम सोचे कि कोई होम रेमेडी करके अगर हम प्रेग्नेंट नहीं रहते तो इससे पहले बहुत बार होता है कि हम अपने बेली बटन में लाइक कि अपने स्किन के लिए, हेयर के लिए, लिप्स के लिए कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऑयल डालते रहते हैं। बट प्रेगनेंसी में हमें ये सब अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर जो बोले हमें सिर्फ वही करना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारा जो बेली बटन है और हमारी जो बेबी का जो बेली बटन है वो एक नाल से जुड़ा रहता है। तो इस बात का हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमें कुछ भी अपनी बेली बटन में ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हमारी बेबी को प्रॉब्लम हो जाए, हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। थर्ड ट्राइमेस्टर में अक्सर 8वें 9वें महीने में ऐसा होता है कि जो बेली बटन है वो स्वेलिंग उसमें हो जाती है, वो बाहर की तरफ आ जाता है। बहुत लोगों का मानना होता है कि नाभि पलट गई है, अब आपका जो ड्यू डेट है वो पास आ गया। बट ये जो आपका नाभि का फूलना वगैरह ये सब सेकेंड ट्राइमेस्टर में या थर्ड ट्राइमेस्टर की शुरुआत में हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। इस टाइम हम कुछ और ना करके सिर्फ अपनी जो डॉक्टर हैं उनकी एडवाइस माने तो वो बहुत अच्छा होता है। मेरा जब बेटा था तो मैं इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, तो इस वजह से कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना मुझे नहीं पता चलता था। सासू माँ से पूछती थी तो उन लोगों को मानना था कि हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था, वैसा नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं मैं और डर जाती थी कि मतलब ये क्या मेरी प्रेगनेंसी में ऐसा मेरे साथ हो रहा है, कहीं मेरी बेबी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर बैठ जाता है मन में। बट आई होप कि आप लोग मुझसे कनेक्ट हो पा रहे हों। मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस हैं या मैंने अपनी जो प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशंस देखा था वो सब जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उन सब चीज़ों से आप कनेक्ट हो पा रहे हैं और उसमें मैंने क्या क्या किया वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रह रहा हो, मैं सिर्फ यही विश करती हूँ। और अगर तब भी आपको लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ।
एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।